वालेकुम वरहमतुल्लाह। कम्प्लेक्स एनालिसिस बाय प्रोफेसर सदाकत अली। आज हमारा कम्प्लेक्स एनालिसिस का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम लोकल मैपिंग के बारे में स्टडी करेंगे, कन्फॉर्मल मैपिंग और ऑर्थोगोनल मैपिंग के बारे में जानेंगे कि लोकल मैपिंग क्या है, कन्फॉर्मल मैपिंग क्या है, ऑर्थोगोनल मैपिंग क्या है। तीनों के बारे में जान सकेंगे। असाइनमेंट एंड प्रैक्टिस इंशाल्लाह लास्ट पे इसके लोकल मैपिंग और कन्फॉर्मल मैपिंग वगैरह में से दी जाएगी। अब हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इजी है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले लोकल मैपिंग क्या चीज़ होती है उसके बारे में जानते हैं। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है रियल वैल्यूड में, इसमें रियल नंबर आएंगे। ऑफ अ रियल वेरिएबल एक्स, उसमें वेरिएबल भी रियल होगा। सो डैट वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपको पता है एफ ऑफ एक्स को हम वाई से भी लेट करते हैं। इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल एक्स, देन द ग्राफ ऑफ एफ इज़ डिफाइंड टू बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स वाई। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे? दो आ जाएंगे, एक्स वाई आ जाएंगे। इन द टू डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन, जब भी आपने टू डायमेंशन में लेके आना है जिसमें एक्स एक्सिस हो और वाई एक्सिस हो, तो हम कह देंगे कि ये मैपिंग है। अब कैसे बनेगी? होएवर इफ़ ओमेगा या डब्ल्यू इसको बोल दें इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जी इज़ अ कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। वो था रियल वैल्यूड फंक्शन, अब आ जाता है कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। देन बोथ जी एंड डब्ल्यू लाई इन अ कम्प्लेक्स प्लेन, इट फॉलोज द डेट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जी एंड डब्ल्यू लाइज इन द फोर डायमेंशनल स्पेसिस। अब जब हम एक्स वाई की बात करते हैं वो टू डायमेंशन में आ जाता है, लेकिन जब हम कम्प्लेक्स वैल्यूड की बात करते हैं तो फोर डायमेंशन आ जाता है, जिसमें से टू डायमेंशन जो हैं, टू डायमेंशन फ्राम दी पॉइंट जी एंड टू डायमेंशन फ्राम दी पॉइंट डब्ल्यू या ओमेगा, यानी कि उसके भी दो पॉइंट हैं, उसके भी, इसलिए ये फोर डायमेंशन बन जाता है। देयरफॉर वी कैन नॉट ड्रा द ग्राफ ऑफ अ कम्प्लेक्स फंक्शन इन टू डायमेंशन। अब ये जो ग्राफ होगा ये टू डायमेंशन में नहीं बनेगा, ये फोर डायमेंशन में हमें बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे? टू डायमेंशन के दो हम ग्राफ बना लेंगे, तो वो फोर डायमेंशन, क्योंकि फोर डायमेंशन का भी हम ग्राफ नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ऐसे ही वहाँ पे अगर जी हम ले लेंगे, जी में यू और वी लेंगे, तो यू एक्सिस और वी एक्सिस भी लेंगे। ठीक है, ये ज़रा देखिएगा। मैपिंग पहले हम देख लेते हैं, मैपिंग क्या है। लोकल मैपिंग आर ओनली मैपिंग, अगर मैं कोई फंक्शन ले लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ, तो इसमें हम रखने से क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 ले लिया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 ले लूँगा, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। मैंने देखें जी 1 के अगेंस्ट ए की वैल्यू है, 2 के अगेंस्ट ए की वैल्यू है, 3 के अगेंस्ट ए की वैल्यू है। इसका मतलब है कि किसी फंक्शन में एक वैल्यू के अगेंस्ट एक वैल्यू आ जाए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू मैं लूँ, तो ऐसी चीज़ क्या होगी? मैपिंग है। इसको हम मैपिंग कहेंगे कि अगर एक वैल्यू के अगेंस्ट में, एक वेरिएबल के अगेंस्ट में उसका आंसर हमारा एक आ रहा है, ठीक है, तो हम उसको कह देंगे कि ये इसकी मैपिंग है। ठीक है, इसी तरह से अगर डब्ल्यू वाली फंक्शन दिया जाए, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू जी स्केयर, तो अब इसमें एफ ऑफ जी क्या है? एक्स प्लस आयोटा वाई, ये आपको आइडिया है। पहले ही जी ये होता है, उसकी वैल्यू बनाने के बाद क्या बन जाता है? इसका होल स्केयर लिया गया, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस आयोटा 2xy, ये इसका फंक्शन आ गया। इसमें एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ये यू से डिनोट कर दें, और दूसरा जो है आयोटा वी है, 2xy क्या है? वी है। इट मीन्स फंक्शन हमारा डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया? यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, दो फंक्शन बन गए हमारे। क्योंकि इसमें दो
चीज़ें वही आयोटा और रीजन, एक तो आयोटा वाली फॉर्म आ गई, एक रियल पार्ट्स आ गए, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट। अब एक एग्जांपल भी है कि z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, जब इसका स्केल दिया जाए तो इसका आंसर बनता है -3 प्लस 4 आयोटा। अब देखें यहाँ पे 2 की बजाय 4 डायमेंशन की बात करेंगे, ठीक है जी। ये जब आता है क्वेश्चन तो उसको हम करेंगे, फिर पता चलेगा कि कैसे बनाते हैं। ये आ गया जी। पहले देखें कि अगर हम x और y प्लेन की बात करें तो वो आता है 1 और 2 आयोटा। तो 1 भी क्या है, पॉजिटिव है, 2 आयोटा क्या है, वो भी पॉजिटिव है। आयोटा जो होता है वो y एक्सिस के ऊपर हमने लेना है और जो रियल पार्ट है वो x एक्सिस के ऊपर लेना है। अब यहाँ से 1 और 2 के दरमियान हमने पॉइंट लगा लिया, ये 2 डायमेंशन बन गया। उसकी जो वैल्यू आई है w में 1 और 2 की वैल्यू आ रही है -3 4, और भी पॉइंट आएंगे लेकिन ये 2 पॉइंट हमने सिर्फ एक पॉइंट ले लिया। इसका आंसर क्या है, -3 और 4 आ गया। अब ये इसका भी 2 डायमेंशन इसके बनेंगे, 2 डायमेंशन 4 डायमेंशन। हमने ने क्या करना है, 2 डायमेंशन लैदा बना लेना और 2 डायमेंशन लैदा बना देना। अब ये -4 और -3 और 4 का हमने ग्राफ लैदा बना लिया। तो ये इस तरीके से अगर 4 डायमेंशन दिया जाए तो हमने एक तो z प्लेन बना लेना है, एक w प्लेन बना देना। w प्लेन के अंदर जो हमारी मैपिंग आ रही है हमने उसको शो करना। अब 1 2 की मैपिंग क्या आ रही है, -3 4, तो हमने इसको w प्लेन में शो कर दिया, जिसमें u एक्सिस है और v एक्सिस है, ठीक है जी। ये है जी मैपिंग। नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक कन्फॉर्मल मैपिंग। अब मैपिंग से कन्फॉर्मल मैपिंग, लेट z1 एंड z2 बी द 2 कर्व्स। अब 2 कर्व्स की बात कर दी इन दी z प्लेन में 2 कर्व्स दी गई हैं एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन देम। फर्दर लेट मेगा इज इक्वल टू f ऑफ z बी द ट्रांसफॉर्मेशन। मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन एक ही बात है। अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन P1 P2 B 2 इमेज कर्व इन दी W प्लेन। अब हमने Z प्लेन की बात की, लेकिन 2 इमेज कर्व कौन सी, कर्व्स कहाँ पे आ गई, W प्लेन पे आ जाए। एंड थीटा डैश इज़ द एंगल बिटवीन देम, और थीटा डैश उन दोनों के दरमियान में है, ठीक है। इफ़ थीटा एंड थीटा डैश 2 एंगल हैं are equal in magnitude and direction, then transformation or mapping is called conformal mapping। conformal mapping क्या होती है कि दोनों के एंगल अगर इक्वल हो जाएं, दोनों की डायरेक्शन इक्वल हो जाएं, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएं, तो हम कह देंगे ये conformal mapping है। फिर इसी तरह से कहा गया है कि इफ़ थीटा एंड थीटा नॉट आर थीटा डैश आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड में इक्वल हों, उसकी वैल्यू इक्वल हो, बट द अपोजिट डायरेक्शन हो, देन ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग इज़ कॉल्ड आइसोगोनल मैपिंग। ट्रांसफॉर्मेशन कह दें या मैपिंग कह दें, एक ही बात है, ठीक है। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। देखें जी, ये पहला जेड प्लेन पे बना है, हमने वही लिया पॉइंट 1 और 2, 1 प्लस 2 आयोटा। तो 1 और 2 का ग्राफ ये बन रहा है, ये C1 के लिए है, ये C2 के लिए। इन दोनों के दरमियान ग्राफ क्या आ रहा है, एंगल क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है, ठीक है। इसके अगेंस्ट में देखें, और ये बन कौन कैसे रहा, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, ऐसे बनेगा, घूमेगा, ठीक है। इसके अगेंस्ट में W प्लेन में हमारे पास वैल्यू कौन सी आई हुई थी, -3 और 4 आई हुई थी। अगर देखा जाए तो इसका ग्राफ भी एंटी क्लॉकवाइज ही बनेगा, ठीक है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बनता है। तो ये जो है, अब देखो ये 2 डायमेंशन हमने Z प्लेन पे बना दी, 2 डायमेंशनल हमने W प्लेन में बना दी। अब दोनों की अगर वैल्यू भी देखी जाए, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और इसकी डायरेक्शन भी सेम है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसी मैपिंग क्या होगी, कन्फॉर्मल मैपिंग होगी।
लेकिन अगर इसका एंगल जो है वो एंगल मैग्नीट्यूड सेम हो और इसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट आ जाए, क्लॉकवाइज आ जाए, तो हम कह देंगे कि ये आइसोगोनल मैपिंग है। अब इसकी कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, मैपिंग है। उसमें सबसे पहले ट्रांसलेशन है, रोटेशन है, मैग्नीफिकेशन है, इन्वर्जन है। ये 4 मेन ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर 3 ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएं, ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्नीफिकेशन, जहाँ पे मौजूद होंगी उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और अगर ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्नीफिकेशन एंड इन्वर्जन हो तो हम उसको बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, ये है जी। पहले ट्रांसलेशन का थोड़ा सा जिक्र किया गया है कि हमने क्या करना है। ये एक रेक्टेंगल बनाया गया है जेड प्लेन पे, इसकी वैल्यू की 1 और 2 के हिसाब से हमने रेक्टेंगल बना लिया। अब ट्रांसलेशन में होता क्या है, W इज इक्वल टू 2 प्लस अल्फ़ा, यानी कि इसमें अल्फ़ा ऐड करके हमने इस वैल्यू को उठा के दूसरी तरफ देखा जाए तो अल्फ़ा ऐड करके हमने कहीं दूर थोड़ा सा फासले पे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। यानी कि आप उसने उतनी वैल्यू को उठा के उसको बस घुमाना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब देखें पॉइंट उसी तरह से A B C D हैं, तो मैंने यहाँ पर A डैश B डैश C डैश D डैश कर दिया। उसी तरह से इसकी भी वैल्यू 1 और 2 है, तो इधर वैल्यू मैंने 2 1 कर दी है, फ़र्क कोई नहीं है। ठीक है, हमने सिर्फ उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की है। इधर अल्फ़ा क्या है, 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ द जेड प्लेन बाय द लाइन्स। अब लाइन कौन सी है, x0, y0, x1 एंड y2 अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू जी प्लस 2 माइनस आयोटा। अब मैंने कहा था कि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है जेड के प्लस अल्फ़ा होना। अब यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, 2 माइनस आयोटा है। उसके बाद एज जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और डब्ल्यू इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। क्योंकि हमने 4 डायमेंशन बनानी है तो इसलिए जी के लिए लहदा हमने वैल्यू डिफ़ाइन करनी है और डब्ल्यू के लिए लहदा। अब इसको करने के बाद जी किसके डब्ल्यू किसके बराबर आ रहा है, तो देखिएगा जी प्लस 2 माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू की करने के बाद यू प्लस आयोटा वी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस आयोटा। अब यहाँ पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेना है। तो यहाँ पर x किसके बराबर आ गया है, रियल पार्ट क्या आ गया, u इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है, v इज़ इक्वल टू वाई माइनस 1। अब सबसे पहले हमने x के पास 0 पुट किया, x जमा 0 पुट किया तो क्या आया, u 2 आ गया। y 0 पुट किया क्या आया, -1 आ गया। v1 -1 आ गया। x1 पुट किया तो क्या आया, इसके अंदर x प्लस एक्स के में 1 पुट किया, 1 प्लस 2 3 आ गया। फिर इसी तरह से y2 पुट किया तो 2 माइनस 1 1 आ गया। ये हमारी पहले ओरिजिनल शक्ल थी, क्या थी कि x0 आपको पता है इस सिमत में x0 होता है और y0 इस तरफ y0 होता है। x1 है, b पॉइंट x1 है और c पॉइंट y2 है। तो हमने क्या ले लिया, पॉइंट 1 0 और 0 2। ठीक है, ये पॉइंट हमने इसके बना लिए ए बी सी डी। अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखें, u2 2 पॉइंट पे हमने लाइन लगा ली है। देखें v -1, ये -1 नीचे है, हमने ये पॉइंट बना दिया। u3 हमने 3 पे भी एक पैरेलल टू v एक्सिस लिया। v1 तो हमने ये v1 लिया, इसके पैरेलल लिया u एक्सिस के। अब देखा जहाँ पे चारों पॉइंट मिल रहे हैं तो हमने इसका रेक्टेंगल बना दी। इट मीन्स हमने उसको उठा के
कहाँ पे जाके ट्रांसलेशन करते कि हमने एक पॉइंट को, एक रेक्टेंगल को उठाया और उसको देखें कैसे आगे लेके गए। ये इसकी ओरिजिन शक्ल है। इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, तो इट मीन्स W इज इक्वल टू Z प्लस अल्फ़ा की जगह पर 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। ये देखें, इसकी ये मेन शक्ल थी 0 1 और 0 2 1 2, इसके पॉइंट थे। हमने ये इसको कहाँ पे जाके ट्रांसलेशन कर दी। नेक्स्ट है जी रोटेशन। रोटेशन में क्या करते हैं, रोटेट करना है, किसी एंगल पे रोटेट करना है। ये आपके पास रेक्टेंगल है जेड प्लेन में, और इसको रोटेट करने के लिए W इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा अल्फ़ा जी होता है। आयोटा अल्फ़ा, आयोटा थीटा भी ले लेंगे। जब आयोटा ई की पावर आयोटा अल्फ़ा लेते हैं तो इसका मतलब है कॉज अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, आपको आइडिया होगा जी। अब रोटेट क्या किए हैं, कुछ एंगल पे रोटेट कर दिया, वही चीज़ है, उतनी वैल्यू है, उतनी मैग्नीट्यूड है इसकी, सिर्फ रोटेट करना है, रोटेशन लेके आनी है, थोड़ा सा उसको घुमा देना है। ठीक है, अभी इसकी एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। अब रेक्टेंगुलर रीजन की बात करें, ऑफ द जेड प्लेन बाउंडेड बाय द लाइंस x0 y0 प्लस 3 स्क्वायर रूट x प्लस y इज इक्वल टू 1 अंडर ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ z इज इक्वल टू ओमेगा या w इज इक्वल टू e की पावर आयोटा पाई बाई 3। अब अल्फ़ा इसमें क्या है, पाई बाई 3 इन w प्लेन एज z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड w इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। ठीक है, अब उसी तरह से e की पावर आयोटा थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आपको आइडिया है। हमने क्या करना है, e क्या है आयोटा पाई बाई 3। अब आयोटा पाई बाई 3 की जगह पर क्या आ जाएगा, कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, और z की वैल्यू x प्लस आयोटा y आ जाएगा। अब कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब इन दोनों को वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू बन जाती है 2u प्लस 2 आयोटा v इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर रूट y प्लस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट x प्लस y। u की वैल्यू 2u की वैल्यू क्या बनी, x प्लस माइनस x माइनस 3 स्क्वायर रूट y, और 2v की वैल्यू क्या बनी 3 स्क्वायर रूट x प्लस y। अब इन दोनों को पहले हम कर लेंगे प्लस, लेकिन प्लस करने से पहले हम 3 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि y की वैल्यू ख़त्म हो जाए। वहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ही बन रही हैं u प्लस 3 स्क्वायर रूट v इज़ इक्वल टू 2x और v माइनस 3 स्क्वायर रूट u इज़ इक्वल टू 2y। ये दो इक्वेशन आ गई, 3 नंबर और 4 नंबर। अब उसी तरह से जो हमारे पास वैल्यू है x इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर रूट x प्लस y इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, हम ये वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे। सॉरी, ये देखें ट्रायंगल, ये x इज़ इक्वल टू 0, ये देखें x इज़ इक्वल टू 0, ये x इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू 0, और ये 3 स्क्वायर रूट x प्लस y इज़ इक्वल टू 1। ये एक ट्रायंगल बनी हुई है। ठीक है, अब उसी तरह से हम पहले x की जगह पर 0 पुट करेंगे, y की जगह पर 0 पुट करेंगे, यहाँ से u और v की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, v की वैल्यू देखें बार बार निकल रही है, एक दफ़ा निकली है -1/3 का स्क्वायर रूट 1/3 का स्क्वायर रूट u, v इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट u और 1/2। अब जिस तरीके से ये है, हमने a डैश वही मेन पे ही लेना है। पहली वैल्यू u इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट u। अब u एक्सिस पे हमने पॉजिटिव वैल्यू ले ली, लेकिन जब माइनस की बात करेंगे वो माइनस की तरफ चला जाएगा। v इज़ इक्वल टू 1/2, 1 का हाफ कर लेना, समझ लें कि 1 यहाँ पे करके है तो हमने इसे 1/2 कर दी। तो ये v एक्सिस है और ये u एक्सिस है, यानी कि इसको हमने ट्रायंगल को देखें रोटेट कहाँ पे किया है, रोटेशन करनी है तो ये रोटेट कर दिया।
ये इसकी शक्ल है, वो थोड़ी सी उस तरह से बनी है, ये शक्ल बनती है, यानी कि एंगल जो है जितने एंगल पे रोटेट करना है 60 के एंगल पे रोटेट हुई हुई है। ये भी आई थिंक सो 60 का एंगल ही है, बनाने में आपको पता थोड़ा सा कमी बेशी हो सकती है। अब जी मैग्नीफिकेशन क्या होता है, उतने टाइम बढ़ा देना है, मैग्नीफाई कर देना। मैगा W इज इक्वल टू अल्फ़ा जी, यानी कि अल्फ़ा में मल्टीप्लाई करना है। अगर एक वैल्यू 1 है तो हम उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे 1.5 अल्फ़ा लिया गया है, देखें 1 है, 1 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 1.5 आ गया। 2 है, 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, यानी कि इसको हमने 1.5 टाइम बढ़ा दिया। ये इसकी मैग्नीफिकेशन कर दी है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ द जेड प्लेन बाउंडेड बाय द लाइंस x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग f ऑफ z इज इक्वल टू w इज इक्वल टू 2z। अब यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, 2 है, क्योंकि 2 टाइम हमने इसको बढ़ाना है। उसी तरह से x प्लस 2 आयोटा v इज इक्वल टू x प्लस 2 आयोटा y, यहाँ से कंपेयरिंग करने के बाद क्या बनेगा, u इज इक्वल टू 2x और v इज इक्वल x की जगह पर 0 पुट किया तो u इज इक्वल टू 0 आ गया, y की जगह पे 0 पुट किया तो v इज इक्वल टू 0 आ गया, x की जगह पे 1 पुट किया तो u की जगह पर 2 आ गया। इसी तरह से व्हेन y इज इक्वल टू 2 किस में पुट करना है, इसमें पुट करना 2, तो v इज इक्वल टू 4 आ गया। ये हमारी वैल्यू आ गई चारों के चारों, क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लेन है, रेक्टेंगुलर रीजन है, तो हमने ये 4 वैल्यू ले ली। ठीक है जी। अब एफ ऑफ जी इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू अल्फ़ा जी, अल्फ़ा वेयर इज अल्फ़ा रियल नंबर, क्योंकि हमने ज़्यादा रियल नंबर लेना है। ये इसकी ओरिजिनल शक्ल है, क्या है 0 0 1 और 2 पे पॉइंट पे निशान लगा दी। अब इसको 2 टाइम बढ़ा देना, 1 है तो हमने क्या कर दिया 2 है तो क्या कर दिया 4 पॉइंट। उसी तरह से 0, यानी कि 0 पे क्या है A डैश है, B डैश है, C डैश है, D डैश है, हमने ये पॉइंट बना दिया। ये है जी मैग्नीफिकेशन, यानी कि इसको 2 टाइम बढ़ा दिया है, कम नहीं किया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारा, ये इस तरीके से शक्ल बनी हुई है इन्वर्जन में थोड़ी सी चेंजिंग है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। जो चीज़ भी होगी इन्वर्ट करना है तो ये रेसिप्रोकल है, वो किसी और तरह से भी इन्वर्जन हो जाएगी। अब रेक्टेंगल जो है वो इन्वर्ज किस तरह में हो रही, सर्कल टाइप हो रही है। देखते हैं ये कैसे हो रही है। ये है जी इन्वर्जन के लिए। फाइंड द इमेज ऑफ द सर्कल एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 4y अंडर ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू 1 ओवर z। अब उसी तरह से x प्लस आयोटा वाई और w क्या है u प्लस आयोटा v, w 1 ओवर z है, z के अंदर उसकी वैल्यू रखेंगे x प्लस आयोटा y इधर आ गया, u प्लस आयोटा v उधर चला गया। अब इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने के बाद क्या आ जाएगा, u माइनस आयोटा v ओवर u स्केयर प्लस v स्केयर, फिर दोनों को लहदा कर लेंगे। ये हमारे पास x और y की 2 वैल्यू आ गई। अब यही वैल्यू हमने x स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 4y में पुट करना। पुट करने के बाद इसकी इक्वेशन बना लें। देखें पुट किया, ये आंसर आया, दोनों का कर लिया, एलसीएम ले लिया। ठीक है। ये नीचे स्केयर है, ये गलती से स्केयर नहीं लिखा गया, ये स्केयर है, यहाँ पे भी स्केयर है पूरा होल, यहाँ पे भी पूरा होल स्केयर है, और ये स्केयर जैसे यहाँ पे स्केयर है ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे स्केयर है। फिर दोनों का एलसीएम दिया, u स्केयर प्लस v स्केयर ओवर u स्केयर प्लस v स्केयर का स्केयर होल स्केयर, ये यहाँ पे होल स्केयर है। दोनों ज़रा देख लें, क्योंकि यहाँ पे स्केयर है इट मीन्स यहाँ पे भी स्केयर आएगा। उसके बाद इसको यहाँ से उठाया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये स्केयर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के लिए करेंगे।
करने के बाद ये चीज़ आ गई, यू स्केयर प्लस वी स्केयर का होल स्केयर और यू स्केयर प्लस वी स्केयर का होल स्केयर, दोनों आपस में हम क्यों एक जैसी वैल्यू ख़त्म कर सकते हैं। तो 1 आ गया, 4 को नीचे डिवाइड कर दिया, v इज इक्वल टू -1 नंबर 4 आ गया। ठीक है जी, ये v की इक्वेशन बन गई। इसी तरह से एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर -4y इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको सर्कल बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये सर्कल है ना, सर्कल के लिए दो इसका सेंटर भी चाहिए और रेडियस भी चाहिए। अब वाई स्केयर प्लस -4y क्या चीज़ ऐड करूँ ये स्केयर बन जाए। मैंने +4 इधर भी कर दिया, 4 इधर भी कर दिया। अगर ये देखा जाए तो ये y -2 का स्केयर है, इधर क्या है x का स्केयर है, इधर क्या है y -2 का स्केयर है। अगर देखा जाए तो यहाँ से x की जगह पर जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे वहाँ पे 0 आ रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है। इट मीन इसका सेंटर क्या है 0 और 2, और रेडियस क्या है 2 है। ये 0 और 2 इसका सेंटर है, 0 और 2, 0 एक्स एक्सिस पे और 2 पे वाई एक्सिस पे, और रेडियस भी 2 है, यानी इसकी लेंथ भी हम लेना चाहें तो वो भी 2 है। इसका सर्कल बना दिया। ठीक है, अब W इज इक्वल टू 1/z, W इज इक्वल टू 1/r आयोटा e के पावर आयोटा थीटा। इसको ऊपर ले भी जाएंगे, नीचे भी रख लें, ऊपर ही रख लें, एक ही बात है। मैग्नीट्यूड क्या है 1/r है, एम्पलीट्यूड क्या है -θ या थीटा है, जो भी आएगा। अच्छा, ये तो आ गया सर्कल, इसकी इन्वर्जन कहाँ कैसे होगी वो उसने बता दिया। v इज इक्वल टू -1/4, u की शक्ल नहीं आए। इट मीन्स v का मतलब है कि हमने u के पैरेलल ले लेना, और किस में लेना है, माइनस में ले लेना। माइनस में एक लाइन लगा दी, इसका मतलब ये सर्कल का जो इन्वर्जन है ये लाइन आई है। मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी इन्वर्जन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे पीछे हमने देखें ये रेक्टेंगल का इन्वर्जन क्या आया है, सर्कल टाइप बन रहा है, तो इसका क्या आएगा, लाइन में आ गई। ये इसकी ओरिजिनल शक्ल है। एक सर्कल है, सर्कल का कैसे इन्वर्जन किया गया है। अब जी वो चीज़ें तो हमने कर ली। अब इसकी असाइनमेंट है या 3 क्वेश्चन है, एक ट्रांसलेशन का है, एक मैग्नीफिकेशन का है, एक इन्वर्जन का है। ठीक है, मैंने 3 दे दिए हैं, उसका नहीं दिया रोटेशन का। देखिएगा इसको करके कि अगर हो जाए तो इंशाल्लाह हो भी जाएगा, इजी है। वहाँ पर मैंने रेक्टेंगल की बात की, यहाँ पे ट्राइंगल है, वहाँ पर रेक्टेंगल की बात की, यहाँ पे वहाँ पर सर्कल लिया था, यहाँ पे लाइन ली है, तो इजी है, इसको करना है। 3 इसकी क्वेश्चन है। शुक्रिया जी, वी विल डिस्कस द फर्दर इन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।